हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, आपका परिवार भी अच्छा होगा। तो हाजिर हूँ नई एक वीडियो के साथ जो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, देखिए ठंड बढ़ गई है तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा अपना। कहीं भी बाहर निकलिएगा तो टोपी, मोजा, जूता मोजा सब पहन के निकलिए, क्योंकि ठंड अगर किसी को लग जाती है तो बहुत परेशानी होती है। तो दोस्तों जो है, यहाँ पर देखिए मैं आपके लिए ख़ास लाया हूँ। तो यहाँ पर देखिए, जैसे आपकी अगर जिस तरह से आपको दोनों टाइम भोजन लेना ज़रूरी है, ठीक उसी तरह से आपको 4 टाइम पढ़ना ज़रूरी है। भोजन कम करिए भले, लेकिन पढ़िए ज़रूर। बहुत ही आवश्यक है आपके करियर के लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए। पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जो है मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंख फड़फड़ाने से कुछ नहीं होता मेरे दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। सिर्फ हौसलों से उड़ान होती है। तो ये आपके अंदर जो भी हौसला है, जो भी जज्बा है, उस चीज़ को इस्तेमाल कीजिए सही दिशा में। तो ज़रूर से कभी ना कभी आप जो है आप अपनी मंजिल को हासिल करेंगे। तो यहाँ पर चलते हैं अपनी मंजिल को हासिल करने के लिए। ये हमारा एक नया रास्ता हुआ है। तो यहाँ पर चलिए, हाजिर हुआ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ जो कि बेहद खास आपके लिए होने वाला है। यहाँ पर देखिए मैंने आपको लिखा हुआ है विभिन्न वैज्ञानिक उपकरण और उनके उपयोग। देखिए यहाँ पर मैंने बच्चों जो है लगभग 20 वैज्ञानिक उपकरण को, जो भी इंस्ट्रूमेंट है, उसको मैंने कवर किया हुआ है। तो यहाँ पे एक एक उपकरण के बारे में हम बात करेंगे, ध्यान से देखिए यहाँ पर। तो सबसे पहले मैंने ऊपर लिखा हुआ है विभिन्न वैज्ञानिक उपकरण और उनके उपयोग, इसको अंग्रेजी में लिखा हुआ है वेरियस साइंटिस्ट इक्विपमेंट एंड देयर यूजेस। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ये ब्लर हो गया है। ब्लर क्यों हुआ? क्योंकि ये हमने इसको लिखा था मार्कर पेन से, जो भी चमकीली पेन होती है। और जब इसका वो बना रहा था, पीडीएफ बना रहा था, तब उसी दौरान ये क्या हो गया, ब्लर हो गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास पहला है अमीटर। अमीटर की अंग्रेजी होती है AMMETER, अमीटर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इसका उपयोग विद्युत धारा को मापने में किया जाता है। अमीटर का उपयोग विद्युत धारा को मापने में किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, यह क्या है, विद्युत धारा को मापने में किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपके बोर्ड है, या फिर बल्ब होता है, या फिर कुछ भी आपके पास पंखा है, एसी है, तो उसके अंदर जो भी विद्युत धारा जो प्रवाहित होती है, उसको मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उसे बोलते हैं अमीटर। यहाँ पर देखिए इसके चित्र को देख लीजिए। हाँ, ये सबसे पुराना मीटर है। फिर ये क्या है, अपडेटेड मीटर हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, हाँ, इस बल्ब के अंदर जितनी भी विद्युत धारा यानी करंट प्रवाहित होगी, उसको चेक करने के लिए अमीटर का उपयोग करेंगे। यहाँ पर देखिए इसके जो डिवाइस है अमीटर, इसके अंदर लिखा हुआ है ए, यानी कि ए मतलब क्या होता है। हाँ हाँ हाँ। वैसे अमीटर का भी फुल फॉर्म होता है, अमीटर का फुल फॉर्म होता है एम्पियर मीटर। यानी कि जो विद्युत धारा का मात्रक होता है, इसकी जो यूनिट होती है, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। जी हाँ दोस्तों, क्या होती है, एम्पियर होती है। तो इस बल्ब के अंदर कितनी करंट की एम्पियर फ्लो हो रही है, उसको चेक करने के लिए अमीटर का उपयोग किया जाता है। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए यही सब चीज़ें हैं, ध्यान से देखिए इसको। फिर आगे बढ़ते हैं हम उसको। अपना अगला क्या है, वोल्ट मीटर है। जैसे अमीटर होता है, ठीक उसी तरह से एक डिवाइस होती है, वोल्ट मीटर होता है। तो इसमें क्या है, देखिए वोल्ट मीटर लिखा हुआ है VOLT, वोल्ट METER, वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर क्या होता है, किसी परिपथ के अंदर दो बिंदुओं के बीच, यानी दो टर्मिनल के बीच के विभवांतर को मापने हेतु प्रयोग किया जाता है। अर्थात मान लीजिए दो टर्मिनल ऐसे हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लो हो रही है, तो उस टर्मिनल के बीच में कितने विभवांतर की करंट जो है प्रभावित हो रहा है, कितने वोल्ट विभवांतर का करंट जो है इसमें प्रभावित हो रहा है, उसको मापने के लिए वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने वोल्ट मीटर दिख रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये क्या है, वोल्ट मीटर है। तो इसका उपयोग क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर के को मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसे क्या होता है, वोल्ट मीटर कहते हैं। चलिए अगले देखते हैं।
तीसरा हमारे पास है बैरोमीटर। तो यहाँ पर देखिए बैरोमीटर है। जी हाँ दोस्तों, क्या है ये? बैरोमीटर है। तो बैरोमीटर का उपयोग कहाँ होता है? बैरोमीटर, इसका उपयोग वायु दाब को मापने में किया जाता है। यानी कि हमारे वायुमंडल में वायु का कितना दबाव है वो क्या होता है, उसको मापने हेतु वायु दाब क्या होता है, मतलब वायुमंडल के अंदर कितनी वायु जो है आपके, कितना प्रेशर से वायु आपको दाब रही है, वही क्या होता है, वायुमंडलीय दाब होता है। तो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर, जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं बैरोमीटर। जी हाँ दोस्तों, ये क्या है? तो बैरोमीटर है। चलिए अगर देखते हैं, यह है चौथा है हमारे पास फायदोमीटर है। अब चौथा क्या है? फायदोमीटर है। ये देखिए फायदोमीटर है। तो इस यंत्र से क्या होता है, समुद्र की गहराई को मापते हैं। यानी कि समुद्र की गहराई को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है? फायदोमीटर का। किसका होता है? फायदोमीटर का। जी हाँ दोस्तों, किसका होता है? फायदोमीटर का। तो FATHOMETER फायदोमीटर इसको बोलते हैं। चलिए अगला देखते हैं, ऑडियोमीटर। अगला क्या है आपके पास? ऑडियोमीटर। ऑडियो मीन्स क्या होता है? आवाज़ होती है, ध्वनि होती है, वॉइस होती है। तो यहाँ पर देखिए क्या है? ऑडियोमीटर। तो ऑडियोमीटर की स्पेलिंग क्या है? AUDIO, ऑडियो हो गया, METER, ऑडियोमीटर हो गया। तो यानी कि जो वॉइस आप तक पहुँच रही है, यानी जो भी वॉइस है, जो भी आवाज़ है, उसकी तीव्रता, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, यानी कि उसमें लाउडनेस कितना है, फ्रीक्वेंसी कितनी है, उसको मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उसे बोलते हैं ऑडियोमीटर। दैट इज कॉल्ड ऑडियोमीटर। ध्वनि की तीव्रता को मापने में जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उसे बोलते हैं ऑडियोमीटर। जी हाँ दोस्तों, क्या है? ऑडियोमीटर है। अगला देखते हैं, हमारे पास है स्पीडोमीटर। जी हाँ दोस्तों, ये क्या है? स्पीडोमीटर। जैसा कि नाम से स्पष्ट हुआ है, स्पीडोमीटर। स्पीड माने क्या होता है? चाल होती है, गति होती है। ये क्या होता है? ये वाहनों के अंदर, ये देखिए दिख रहा है आपको ना, तो ये वाहनों के अंदर ये लगा रहता है, चाहे जो भी वाहन हो आपका, चाहे वो कार हो, बस हो, ट्रक हो, मोटरसाइकिल हो, या कुछ भी हो, तो वाहन के अंदर, वाहन के ऊपर देखिए लगा हुआ है, ये देखिए दिख रहा है आपको ना। ये क्या है? वाहनों की गति या चाल को प्रदर्शित करने वाला यंत्र होता है, छोटा सा यंत्र होता है। इसको क्या बोलते हैं? क्या? स्पीडोमीटर। तो यहाँ पर देखिए, उसमें देखो एक सुई लगी रहती है, पतली सी निडल रहती है, और उसके नीचे उसका दिया रहता है, स्पीड दिया रहता है। 0 है, 10 है, फिर उसके बाद कितना है? 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, किसी किसी में 200 तक दिया रहता है। तो वाहन चलाते समय ये सुई जिस पर टिकेगी, जिस पर टिकेगी, उसी के आसपास जो भी आपका वो रहेगा, रीडिंग रहेगी, वही आपके वाहन की क्या होगी? चाल होगी। जैसे मैं चला रहा हूँ, तो यहाँ पर देखिए वाहन की चाल कितनी है। मानिए मैं 40 पर जा रहा हूँ, इतना स्पीड है कि वहाँ पर जो सुई है हमारी 40 पर जाकर टिक रही है, हिल रही है 40 पर जाकर। उसे टिकती नहीं, हिलती रहती है। तो 40 पे जाकर हिलेगी, तो वहाँ पर हमारी स्पीड क्या होगी? मोटर बाइक की स्पीड क्या होगी? वहाँ पर स्पीड होगी हमारी 40 किलोमीटर पर आवर होगी। वहाँ पर दिया रहता है नीचे कि km/h, इस तरह से दिया रहता है, किलोमीटर प्रति घंटा दिया रहता है। तो अगर 40 पे है तो हमारी स्पीड कितनी है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। 60 पे है तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा। 100 पे है तो 100 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि हम 1 घंटे में 100, इसी चाल से अगर लगातार चलते रहेंगे तो 1 किलोमीटर में हम 100 किलोमीटर तक हम कवर कर सकते हैं। 1 घंटे में हम 100 किलोमीटर को कवर कर सकते हैं। इस तरह से इसमें दिया रहता है। चलिए अगला क्या है? अगला हमारे पास है एनीमोमीटर। अगला क्या है हमारे पास? एनीमोमीटर। तो यह उपकरण क्या होता है? हवा, ये हवी लिखे हुए, गलत हो गया, हवा की शक्ति व गति को मापता है। तो ऐसा उपकरण जो हवा की शक्ति और गति को मापता है, उस उपकरण को बोलते हैं एनीमोमीटर। दैट कॉल्ड इज एनीमोमीटर। यानी कि जो है, जो हवा चल बह रही है, जो हवा बह रही है वो कितनी चाल से बह रही है, या उसमें कितनी प्रबलता है,
कितनी प्रबलता है या कितने चाल से या कितनी गति से बह रही है, उसको नापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उसको बोलते हैं अनीमोमीटर। तो जब से देखिए आप कभी कभी आप न्यूज़ को सुनते होंगे या आप देखते होंगे तो उसमें बताते हैं आज हवा की चाल इतनी है, 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से है, या कर्नाटक में तूफान आ गया तो वहाँ पर देखिए 150 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से हवा बह रही है, तूफान आ रहा है। तो इस तरह से उसको बताते हैं। तो वो कैसे बताते हैं आपको, तो इसी एनीमोमीटर की सहायता से वो माप कर लेते हैं, फिर उसको आपको बताते हैं। ये देखिए है एनीमोमीटर। तो चलिए अगला देखते हैं हमारे पास क्या है, लैक्टोमीटर। जी हाँ दोस्तों, बहुत पॉपुलर चीज़ है, ये बहुत पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट है लैक्टोमीटर, लगभग सभी इसको जानते होंगे। तो लैक्टोमीटर जो होता है करीब हर दूधिया के पास होता है। जो डेयरी रखते हैं, डेयरी में का दुकान रखते हैं, उनके पास भी लैक्टोमीटर होता है। तो लैक्टोमीटर क्या होता है, दूध की शुद्धता को मापने में किया जाता है। इसका इस्तेमाल दूध की शुद्धता को मापने में किया जाता है दोस्तों। दैट कॉल्ड इज लैक्टोमीटर, यानी कि दूध में हमारे कितना किस चीज़ का मिलावट है। पानी ज़्यादा है तो वो भी बताया देगा, पानी नॉर्मल है तब भी बताएगा वो, फैट कितना है तभी बताएगा वो। तो इस तरह से क्या होता है, ये लैक्टोमीटर होता है। तो ये देखिए क्या है, ये लैक्टोमीटर है दोस्तों, ध्यान से देख लीजिए। लैक्टोमीटर, जी हाँ दोस्तों, दूध की शुद्धता को मापने के लिए दूध में क्या चीज़ मिलावटी है, कितना किसका परसेंटेज है, दूध में पानी ज़्यादा है पानी कम है, तो इसको मापने के लिए क्या होता है, लैक्टोमीटर होता है। जी हाँ दोस्तों, चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले कदम की ओर। अगला हमारा है कार्डियोग्राम। ये क्या है, कार्डियोग्राम। तो CARDIOGRAM, कार्डियोग्राम। अब ये क्या होता है, ये देख लीजिए कार्डियोग्राम है। तो ये क्या होता है, इसके द्वारा मनुष्य के हृदय की गति की जांच की जाती है। यानी कि मनुष्य की जो होती है वो हार्ट बीट कितना रेट से वो उसका हार्ट जो है बीट कर रहा है। तो हार्ट बीट कैसे नापते हैं हम, तो 1 मिनट में उसकी हार्ट बीट कितनी बार बीट हो रही है, उसकी हार्ट कितनी बार धड़क रही है, उसको बोलते हैं क्या, हार्ट बीट बोलते हैं। तो आपको बताना है कि मनुष्य सामान्य जो मनुष्य होते हैं उनकी हार्ट बीट यानी हार्ट रेट यानी कि मनुष्य की धड़कन 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, इसको आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। हाँ, इसको हम बाद में बताएंगे कितने बार होता है। तो इससे क्या होता है, मनुष्य के हृदय की गति की जांच की जाती है। जब कोई परेशान होता है ज़्यादा, जिसको परेशानी रहती है दिल की, कि वो घबराहट होती है, उसके अंदर बेचैनी होती है, तो जब जाता है डॉक्टर के पास, डॉक्टर क्या करता है, उसका पहले एक कार्डियोग्राफ निकालता है। कार्डियोग्राफ यानी कार्डियोग्राम जो होता है उसको लगा देगा, बॉडी पे लगा देगा। उसके बाद उसकी हार्ट बीट को चेक करेगा, कितनी हार्ट बीट चल रही है, किसके कितने रेट से चल रही है। तो उसका एक ग्राफ निकल के आता है, एक पेपर पे प्रिंट होके आता है कि इसकी हार्ट हार्ट की क्या कंडीशन है। तो उसको क्या बोलते हैं, कार्डियोग्राफ बोलते हैं। और जिस यंत्र से निकलता है वो उसको क्या बोलते हैं, कार्डियोग्राम बोलते हैं। तो ये स्पेशली क्या होता है, जो हार्ट के डॉक्टर स्पेशलिस्ट होते हैं उनके पास ज़रूर होता है। तो इसके द्वारा क्या होता है, मनुष्य के हृदय की गति की जांच की जाती है। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए क्या है, कार्डियोग्राम है। तो अगला पेज अगला देखिए 10वां है आपके पास थर्मामीटर। क्या है, थर्मामीटर, बहुत ही पॉपुलर है ये इंस्ट्रूमेंट थर्मामीटर। तो थर्मामीटर क्या होता है, देखिए थर्मामीटर ताप मापने वाला यंत्र होता है। तो आप जानते हैं थर्मामीटर कई प्रकार के होता है। एक तो है बॉडी का टेम्परेचर नापने वाला होता है, और दूसरा होता है किसी भी वस्तु का टेम्परेचर नापने के लिए होता है। ये देखिए 2-3 प्रकार से है। एक होता है प्रयोगशाला वाला थर्मामीटर होता है, बहुत प्रकार के थर्मामीटर होते हैं दोस्तों, बहुत प्रकार के थर्मामीटर होते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने कुछ थर्मामीटर को पिक्चराइज किया है, जरा देखिए इसको। तो स्पेशली थर्मामीटर यानी कि थर्म माने होता है ताप, यानी ताप को मापने वाला जो यंत्र होता है वो क्या कहलाता है, थर्मामीटर कहलाता है।
अब ताप मापने वाला, चाहे वो किसी वस्तु का ताप मापना हो, या फिर किसी द्रव का, या फिर किसी ठोस का, या फिर कहीं गैस का ताप मापना हो, तो इसको क्या बोलते हैं? थर्मामीटर बोलते हैं दोस्तों। तो अगला है हमारे पास हाइग्रोमीटर। अगला क्या है? हाइग्रोमीटर है। हाइड्रोमीटर क्या है हमारा? हाइड्रोमीटर। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, हाइड्रो मीन्स क्या होता है? वाटर होता है, जल होता है, द्रव होता है। तो यहाँ पर देखिए, द्रवों के आपेक्षिक घनत्व को मापने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी आपेक्षिक घनत्व जो होता है वो द्रवों के आपेक्षिक घनत्व को मापने में किया जाता है। ये देखिए हाइड्रोमीटर है। तो अब आप कहेंगे कि ये अपेक्षिक घनत्व क्या होता है? तो क्या होता है बच्चों? देखिए, अपेक्षिक घनत्व किसे कहते हैं? तो किसी पदार्थ का घनत्व और 4 डिग्री सेल्सियस पर उस पदार्थ का घनत्व। तो करेक्ट करता हूँ यहाँ पर, देखिए फिर से। तो बच्चों क्या होता है? अपेक्षिक घनत्व किसे कहते हैं? कि किसी पदार्थ का घनत्व और 4 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध जल का घनत्व के अनुपात को क्या बोलते हैं? अपेक्षिक घनत्व बोलते हैं। तो क्या कहते हैं इसको? अपेक्षिक घनत्व कहते हैं। अगर अपेक्षिक घनत्व किसी का निकालना हो तो पहले आप 4 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध जल के घनत्व को आप निकालेंगे, फिर उस वस्तु का जितना घनत्व होगा उसी के बटे कर देंगे शुद्ध जल के ताप का घनत्व, काट के निकाल लेंगे। जितना भी आएगा वही क्या होगा? उस पदार्थ का अपेक्षिक घनत्व होता है। जैसे मान लीजिए क्या होता है, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जो हीरा होता है, हीरे का अपेक्षिक घनत्व कितना होता है? तो 3.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। और ग्रेफाइट का इससे कम होता है। ग्रेफाइट का होता है 2.2 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। इस तरह से कांच का होता है 11.3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। तो इस तरह से आपको आपेक्षिक घनत्व को नापना है। तो उसके नापने के लिए क्या होता है? हाइड्रोमीटर होता है। तो हाइड्रोमीटर का इस्तेमाल क्या होता है? किसी द्रव के आपेक्षिक घनत्व को मापने के लिए हाइड्रोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए, आपके पास अगला क्या है? हाइग्रोमीटर है। वो क्या था? हाइड्रोमीटर। ये क्या है? हाइग्रोमीटर। दोनों में बहुत ही अंतर होता है। तो वायुमंडल में प्राप्त आर्द्रता, जो आर्द्रता होती है, नमी होती है, उसको जो है मापने के लिए कि किसका इस्तेमाल किया जाता है? हाइग्रोमीटर का। यानी कि जैसे अभी ठंड है, तो ठंड में वायुमंडल में कितनी आर्द्रता है, कितनी नमी है, यानी वाष्प की मात्रा कितनी है, उसको मापने के लिए हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। हाइग्रोमीटर का ये देखिए है हाइग्रोमीटर। चलिए अगला देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत पॉपुलर है ये, सिस्मोमीटर। अब सिस्मोमीटर क्या होता है? जी है दोस्तों, सिस्मोग्राफ तो आप जानते होंगे, या सिस्मोग्राम इसको भी कहते हैं। यानी कि ऐसा ये है जो भूकंप की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है। यानी कि कितने रेट से, कितने तेजी से, कितनी तीव्रता से भूकंप आया हुआ है, उसको मापने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। किसका? सिस्मोमीटर का। इसको आप चाहे कह सकते हैं सिस्मोग्राम भी कह सकते हैं। और मीटर जो मापता है, मापने के बाद जो उसका प्रिंट निकलता है, दैट कॉल्ड इज सिस्मोग्राफ। तो क्या होता है? सिस्मोग्राफ होता है। तो सिस्मोमीटर का इस्तेमाल कहाँ होता है बच्चों? भूकंप की तीव्रता को मापने वाला ये यंत्र है। यानी कोई भूकंप कितने तीव्रता से आ गया था, तो उसको मापने के लिए सिस्मोमीटर होता है। देखिए अगला हमारे पास 14वां है कि दूरदर्शी क्या होता है? दूरदर्शी यंत्र क्या होता है? इसको अंग्रेजी में बोलते हैं टेलीस्कोप। जी हाँ दोस्तों, दूरदर्शी यंत्र क्या होता है? दूर की वस्तुओं को देखने के लिए जिस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है उसे बोलते हैं दूरदर्शी यंत्र, टेलीस्कोप बोलते हैं। तो आपको बताना है दूरदर्शी यंत्र का आविष्कार किसने किया था, ये आपको बताना है। ये देखिए दूरदर्शी यंत्र हमारे पास है, टेलीस्कोप। तो अगला हमारे पास क्या है? सूक्ष्मदर्शी यंत्र। बहुत पॉपुलर ये भी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है सूक्ष्मदर्शी यंत्र। ये क्या होता है? अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने, बड़े आकार में देखने के लिए। जी हाँ दोस्तों, उसको बड़े आकार में देखने के लिए, अति सूक्ष्म जो वस्तु होती है उसको बड़े आकार में देखने के लिए
जिस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है उसे बोलते हैं सूक्ष्मदर्शी यंत्र, माइक्रोस्कोप। तो ये देखिए माइक्रोस्कोप है, हमारे पास कई प्रकार के हैं। सरल माइक्रोस्कोप होता है, सिंपल जिसको बोलते हैं। एक होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है, एक होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है। अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है। जैसे हो गया परमाणु की संरचना हो गई, ये सब हो गया। कोशिकाओं की संरचना कैसी होती है, ये सब देखने के लिए अल्ट्रा जो होता है वो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखा जाता है। तो आपको बताना है सूक्ष्मदर्शी यंत्र का आविष्कार किसने किया था, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, नहीं तो मैं लास्ट में इसको बताऊँ ज़रूर। चलिए हमारे पास ये क्या है, ये देखिए हमारे पास क्या है, क्रेस्कोग्राफ है, CRESCO ग्राफ, क्रेस्कोग्राफ। तो क्रेस्कोग्राफ जो होता है इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी वृद्धि का अवलेखन करने में, उनकी जो वृद्धि है, ग्रोथ है, उसका अवलेखन करने में, उसको मापने के लिए, उनकी ग्रोथ को मापने के लिए जिस यंत्र का इस्तेमाल होता है उसे बोलते हैं क्या, क्रेस्कोग्राफ बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगला चलिए हमारे पास क्या है, इपिडियास्कोप, इपिडास्कोप। ये क्या होता है बच्चों, तो जैसे मान लीजिए एक चित्र है, इस चित्र को बड़ा करके स्क्रीन पे दिखाने के लिए जिस यंत्र का इस्तेमाल होता है उसको बोलते हैं इपिडियास्कोप। तो छोटे छोटे चित्रों को स्क्रीन पर प्रदर्शित करना इसका क्या होता है, काम होता है, किसका, इपिडियास्कोप का होता है। तो ये देखिए हमारे पास क्या है, इपिडियास्कोप है। इपिडियास्कोप पे मैं आपकी एक घटना बता रहा हूँ, सच्ची घटना है ये। जब मैं MSc कर रहा था, MSc, तो उस MSc के दौरान जो है, जो हमारे पास जो प्रोफेसर थे जो पढ़ाते थे, पढ़ाने के बाद जो है उसका टेस्ट लेते थे। अब टेस्ट कैसे लेते थे, तो हमको एक स्लाइड बनानी थी, 2-3 स्लाइड, मतलब एक टॉपिक आपको उसको बोलना था, टॉपिक पे स्क्रीन पर दिखाकर उसको, उसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना था। तो ये क्या होता है, आप जो है चित्र बनाएंगे, चित्र बनाने के बाद उसको जो है स्लाइड पे रखकर उसको बड़ा करके दिखाते हैं। तो यही हुआ था, तो उसको स्लाइड पे बनाया था, बनाने के बाद उसको है स्क्रीन पे दिखाया था, स्क्रीन पे दिखाने के बाद मैंने उसको डिस्क्राइब किया था। तो ये होता है, उसका इस्तेमाल क्या होता है, इपिडियास्कोप का, छोटे छोटे चित्र को स्क्रीन पे, बड़े स्क्रीन पे दिखाने के लिए उसको क्या होता है, इपिडियास्कोप का इस्तेमाल होता है दोस्तों। तो अगला क्या हमारे पास है, 18वां है पेरिस्कोप। ये क्या है, पेरिस्कोप। पेरिस्कोप क्या होता है बच्चों, तो जल के अंदर से बाहर की वस्तु को देखने के लिए पेरिस्कोप का इस्तेमाल होता है। अब जल के अंदर से आप पूछ रहे हो कैसे, अगर जल के अंदर आप देखेंगे तो आपके आँख में पानी भर जाएगा, इसलिए क्या करते हैं, जल के अंदर से बाहर देखने के लिए पेरिस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए आपके पास है पेरिस्कोप है। अगला क्या हमारे पास है, अगला हमारे पास स्टेथोस्कोप है। क्या है ये, स्टेथोस्कोप है। जी हाँ दोस्तों, क्या है, स्टेथोस्कोप में, इसके गांव की भाषा में बोलते हैं आला, क्या बोलते हैं, आला। तो आला क्या होता है दोस्तों, स्टेथोस्कोप क्या होता है, हृदय व फेफड़े की गति के अध्ययन के लिए हम आले का इस्तेमाल करते हैं, स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। जब कोई परेशान होता है, बीमार होता है, तो जब डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर पहले आपके चेक करता है। अगर खांसी आपको आ रही है तो पीछे से चेक करेगा, आपके पीठ पर उसको लगा लगा के चेक करेगा कि आपके जो फेफड़ा है वो कैसे प्रदर्शित कर रहा है, उसकी गति क्या है, उसमें खराखराहट तो नहीं है, सही से इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं उसका। और अगर अगर आगे लगा रहा है आपकी बाई साइड में, तो आप जान लीजिए उस क्या है, आपकी हार्ट बीट को चेक कर रहा है, हार्ट बीट नॉर्मल है कि नहीं, ज़्यादा है। हाँ, इसका इस्तेमाल जो होता है आपके, क्या बोलते हैं उसको, BP नापने के लिए भी होता है इसका इस्तेमाल, ब्लड प्रेशर। अगला दोस्तों आपके पास क्या है, रेन गेज। अगला क्या है, रेन गेज है। ये क्या होता है, रेन मीन्स वर्षा होती है, जानते हैं, गेज माने वही मापने वाला यंत्र होगा।
यानी वर्षा मापी यंत्र है। ये क्या है? वर्षा मापी यंत्र है। यानी कि जैसे वर्षा हो रही है तो वर्षा कितने सेंटीमीटर वर्षा हुई है आज, या कितने सेंटीमीटर की वर्षा हो रही है, उसको मापने के लिए क्या होता है? रेन गेज होता है। कितने सेंटीमीटर की वर्षा हुई है, कितने स्पीड से हो रही है, तो उसको मापने के लिए क्या होता है? रेन गेज होता है। क्या होता है दोस्तों? रेन गेज होता है। तो दोस्तों मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया था, दूरदर्शी का आविष्कार किसने किया था? तो यहाँ पर देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ 1608 ईस्वी में हैंस लिपर्से नामक वैज्ञानिक क्या थे? वो एक नीदरलैंड डच के थे। चश्मा निर्माण करता थे, यानी कि चश्मा बनाते थे, बनाकर उसको बेचते थे। तो उन्होंने अब इसका निर्माण किया था कब? 1608 ईस्वी में। उनका नाम क्या है? हैंस लिपर्से ने। ठीक उसी प्रकार से उसके एक साल बाद 1609 में थॉमस हैरियट नामक एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने क्या किया था? दूरबीन से चंद्रमा का फोटो लिया था, यानी चंद्रमा का दूरबीन में देखकर चंद्रमा का फोटो बनाया था। तो अगला क्या देखिए, सूक्ष्मदर्शी यंत्र का आविष्कार किसने किया था? ये भी क्या थे? 1590 या 1600 के आसपास जगेरियस जॉनसन जो थे चश्मा निर्माता थे, वो भी उन्होंने बनाया था। क्या? सूक्ष्मदर्शी यंत्र बनाया था। यानी कि 1590 में जगेरियस जॉनसन ने सूक्ष्मदर्शी यंत्र का निर्माण किया था या आविष्कार किया था, कह सकते हैं आप बिल्कुल। उसके बाद 1674 ईस्वी में महान वैज्ञानिक सर एंटोनी वान लीवेनहॉक ने, जिन्हें सूक्ष्म जीव का पिता कहा जाता है, उन्होंने स्वयं का एक बनाया, यानी आविष्कार किया समझ कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का, जो छोटी वस्तुओं को बड़ा करके देखा जा सकता है। 1674 ईस्वी में इन्होंने खुद का बनाया था। तो सबसे पहले शुरुआत किया था 1590 में जगेरियस जॉनसन साहब ने। फिर उसके बाद 1674 ईस्वी में स्वयं का निर्माण करते एंटोनी वान लीवेनहॉक सर ने बनाया था। तो दोस्तों यहाँ आज के लिए इतना वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।